बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर ने एक बड़ा ऐलान किया है और उस ऐलान में पाकिस्तान के अवाम को एक बड़ी खुशखबरी सुना दी गई है। वो खुशखबरी क्या है और नरेंद्र मोदी को हाफिज़ ने आखिरी झटका क्या पहुंचाया है, इसकी डिटेल भी वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़िम, मोदी जिसने पाकिस्तान पर हमला करने का जुनून अपने सर पे सवार किया और ये जुनून मोदी ने अपने सर पे सवार करके इसका नतीजा भी देख लिया। 22 अप्रैल से पहले जो नरेंद्र मोदी की अपने मुल्क में अखंड भारत में जो पोजीशन थी, आज इंडिया के मीडिया में कुछ ऐसे साफ़ी हैं जो नरेंद्र मोदी की नाकस और गलत फ़ैसलों पे उन्हें हत्फ़े तनकीद बना रहे हैं और जो इस जंग के दौरान ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के दौरान जो पाकिस्तान की अफ़वाज, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की जो परफॉर्मेंस रही, उसको कुछ ऐसे दलेर जुर्रतमंद इंडियन साफ़ी हैं जिनकी तरफ से सराहा जा रहा है। कैसे सराहा जा रहा है नाज़िम, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। एक नीलोफ़र व्यास नामी ख़ातून साफ़ी हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि इंडिया की फ़िज़ाइया बैठ गई, इंडिया का दिफ़ाई निज़ाम भी बैठ गया। और एक दिफ़ाई तज़ियाकार हैं भारत के परवेज़ साहनी, उनकी तरफ से पाक अफ़वाज की ये तारीफ़ की गई, तीनों मुसल्लह अफ़वाज की, कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के माबैन तीनों अफ़वाज ने और उनका जो साइबर डिवीज़न था, जिस कोऑर्डिनेटेड तरीके के साथ वो अपने ऑपरेशन को लेके चले, उसको सराहा गया इंडिया के दिफ़ाई तज़ियाकार की जानिब से। अब किसी की आंखें नहीं खुलती तो ना खुले। सारी दुनिया ने देखा कि इंडिया के मीडिया के कुछ सेगमेंट्स ने लाहौर के करीब समंदर ला के खड़ा कर दिया। लाहौर के पास तो दरिया रावी है, उसका पानी भी भारत ने रोक रखा है, तो समंदर कहाँ से आ गया। लेकिन हमारे कुछ साथियों ने कहा कि चलें, इंडिया के मीडिया ने लाहौर के करीब समंदर कह दिया है तो फिर वो समंदर वहाँ पे ला दें प्लीज़। लाहौर वालों को समंदर एंजॉय करने के लिए कराची जाना पड़ता है। इस्लामाबाद को फ़तेह कर लिया, रावलपिंडी को फ़तेह कर लिया, कराची को फ़तेह कर लिया, लेकिन सब कुछ झूठ निकला। आज आप ये देखें कि ये जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस था, कामयाबी के साथ अपनी तकमील को पहुंचा और आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर ने इस ऑपरेशन की तकमील का, इस ऑपरेशन की कामयाबी का ऐलान किया। और जो नाज़रीन ऐलान सामने आया उसमें पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी ये है, क्योंकि एक तरफ भारत की जानिब से अभी भी पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं। भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन का पाकिस्तान के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन के साथ राब्ता तो हुआ है और उस राब्ते में बातचीत को आगे बढ़ाने पे इत्तफाक भी हुआ है। पहला राउंड भी मुकम्मल हुआ और सिक्योरिटी ज़राए ये बताते हैं कि इस पहले राउंड का जो इख्तिताम हुआ है, इसमें यह फ़ैसला हुआ है कि सीज़ फायर कंटिन्यू करेगा। तो एक तो सीज़ फायर कंटिन्यू करने की पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छी खबर, और दूसरा, भारत की धमकियां पैरेलल चल रही हैं। मतवाज़ी तौर पे भारत पाकिस्तान को अभी भी धमका रहा है। यानी भारत के फ़ौज के सरबराह ये कहते हैं कि हमारी फ़ौज भी अलर्ट है, हमारे बेसेस भी अलर्ट हैं, हमारी फ़िज़ाइया भी अलर्ट है, हमारी फ़िज़ाइया के बेसेस भी अलर्ट है। लेकिन पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन की तकमील का जो ऐलान किया है, तो ये हमारी पाक फ़ौज की, आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर की, हमारी फ़िज़ाइया के सरबराह की, हमारी बहरी फ़ौज के सरबराह की ये सोच है। उनको ये यकीन है कि जो ज़ख़म, जो घाव हमने मोदी को लगाया है, उसके बाद वो उठ नहीं पाएगा और पाकिस्तान पे हमला करने का सोचेगा नहीं। तो भारत की धमकियों के दौरान पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को ख़त्म करने का, इसकी तकमील का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसमें तमाम वो लोग जिन्होंने भारत को नाकों चने चबवाने में, भारत को ज़मीन पर लेटाने में, भारत के तारीख़ी सरेंडर में और पाकिस्तान की तारीख़ साज कामयाबी में पाकिस्तान को ख़ित्ते का
एक लीडर बनाने में जिन लोगों ने अहम किरदार किया उनको खराज तहसीन पेश किया गया है, उनको सराहा गया है। तो कैसे इस ऑपरेशन की तकमील का ऐलान किया गया, नाज़रीन ज़रा सुन लें, मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ। इस नाज़रीन प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि जो 22 अप्रैल से लेके 10 मई तक जो कशीदगी पाकिस्तान और भारत के माबैन थी, इसे मार्का हक का नाम दिया गया। और 6 मई से लेके 10 मई तक जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो काउंटर अटैक किए, इसको ऑपरेशन बनियानुल मरसूस का नाम दिया गया। और इलामिया में DGISPR के इलामे में यह कहा गया है कि मार्का हक में भारतीय फ़ौज की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाक फ़ौज ने वादे के मुताबिक भारतीय दरअंदाजी का हिसाब चुकता किया। अल्लाह ताला की नुसरत से दुश्मन को फैसला कुन जवाब मिला। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। और आगे चल के नाज़रीन, पाक फ़ौज के तमाम अफसरान, जवानों और शोहदा को खराज तहसीन पेश किया गया। कौम की भरपूर इखलाकी और दुआओं से भरपूर हमायत को सराहा गया। पाकिस्तानी नौजवान साइबर व इतलाती जंग में हर अव्वल दस्ता बने। पाकिस्तान के नौजवानों ने जो साइबर अटैक नाज़रीन भारत पे किया, उसने दरअसल भारत को लेटने पे मजबूर किया था, जो हमारे साइबर वॉरियर्स थे। फिर आगे नाज़रीन कहा गया कि सफारतकारों ने आलमी फोरम पर पाकिस्तान का जानदार अंदाज में मुकदमा लड़ा और इस सफारतकारी की पाकिस्तान की कामयाबी का इंडिया भी एतराफ़ कर रहा है। आगे कहा गया कि मकामी साइंसदानों और इंजीनियर्स की टेक्नोलॉजी जंग में कारगर साबित हुई। तमाम सियासी क़यादत ने कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म और काबीना ने तारीख साज फैसले किए। ऑपरेशन में तीनों मुसल्लह अफ़वाज की ज़बरदस्त हम आहंगी और जदीद हिकमत अमली अपनाई गई। भारत के 26 फ़ौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। फ़िज़ाई, ज़मीनी, बहरी और साइबर जंग का मरबूत इस्तेमाल किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक में सिविलियन आबादी को नुकसान से बचाया गया। भारतीय अड्डे, ब्रह्मोस डिपो और S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। LOC पर भारतीय चौकियां और तोप खाने खामोश करा दिए गए। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने भारत के हसास शहरों पर मुसलसल परवाज़ की। पाक फ़ौज की साइबर कार्रवाइयों ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को आर्जी तौर पर मफलूज किया। भारत के साथ साथ उनके प्रॉक्सीज़ ने बलूचिस्तान व खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ाई। मगरबी महाज पर दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ की गई। मार्का हक कौमी ताकत के तमाम अनासर की शानदार हम आहंगी की मिसाल है। पाकिस्तान का पैगाम वाज़ेह है, जहारियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।